वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की और मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे ट्रेड किया है। मतलब ये जो आज का वेडनेसडे का दिन था, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन तो बढ़ ही जाएंगे मार्केट में कि कल एक बड़ा मूव आए। फिर भी हम यहाँ पे सेटअप पे ही ट्रेड प्लान करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखे और कहीं पे भी ट्रेड प्लान करें। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कल का यहाँ पे क्या कौन सी लेवल्स होंगी और किस डायरेक्शन में मार्केट निकल सकता है। लेकिन उससे पहले ये भी देख लेते कि इस दिन के लिए हमने क्या किया, क्या एग्जैक्ट हमारा एनालिसिस था। देखिए मार्केट एक छोटी सी रेंज में ट्रेड किया है। आप ये नीचे वाला मूव छोड़ दो, ये अगर इतनी रेंज देखोगे ना 40 से 50 पॉइंट की रेंज है, इतनी सी रेंज में ट्रेड किया है। अब एनालिसिस तो एक तो क्लियर था हमारा यहाँ पे। कल मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से मार्केट को खींचा गया है तो बुलिश साइड मार्केट रह सकता है। लेकिन देखिए मार्केट यहाँ पे भले ही जितनी भी स्ट्रेंथ है, लेकिन मार्केट कभी भी अगर रिट्रेस करने आए तो एक सपोर्ट बना के ही जाता है। मान लो मार्केट बुलिश है बहुत, अगर मार्केट ओपन हुआ नेक्स्ट डे, मतलब जैसे आज ओपन हुआ, रिट्रेस करने आएगा तो एक अच्छा सपोर्ट बना के ही जाएगा। ऐसा नहीं कि रिट्रेस करने आया तो कहीं से भी जाएगा। तो उसी हिसाब से आज मैंने यहाँ पे प्लान किया था सेल साइड का ट्रेड। मैंने 2 से 3 ट्रेड प्लान किया, मैं आपको बताता हूँ कब किए कहाँ किए। देखिए क्यों किए वो रीज़न पहले आप समझ लीजिए। जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद रिट्रेस करना है, पहली कैंडल ने एक लो लगाया, आप देखो ये, और फिर नेक्स्ट कैंडल के बाद यही से ऊपर जाने लगा। देखिए यहाँ से क्लियर था कि मार्केट अच्छा सपोर्ट बना के ही जाएगा, और अच्छा सपोर्ट ये लो पे बना नहीं है तो मार्केट एक बार इस लो को फिर से टेस्ट करके ब्रेक करेगा और कोई सपोर्ट बनाएगा, यह मेरा व्यू था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या किया, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आ रहा था तो इस रेड कैंडल के आसपास यहाँ कहीं मैंने पुट साइड का ट्रेड प्लान किया। मेरा सिंपल व्यू था, आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे कि ये लो ब्रेक करेगा और एक अच्छा सपोर्ट बनाएगा फिर ऊपर जाएगा। कॉल साइड का ही व्यू था, ऐसा नहीं कि मेरा पुट साइड का व्यू था, लेकिन ये रिट्रेसमेंट में कैच करना चाहता था, इसलिए यहाँ पे मैंने पुट लिया। मार्केट नीचे आया, यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, अगेंस्ट जाने लगा। यहाँ से मुंह नहीं आया, वो मुंह थोड़ी देर बाद आया। तो सिंपल है, यहाँ पे कल ही मैंने आपको बताया कि होल्ड कभी नहीं करना है। कितना भी आपका व्यू स्ट्रांग हो, होल्ड कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर मार्केट मान लो आपकी डायरेक्शन में वापस नहीं आया, अगर अपोजिट साइड गया तो बड़े लॉसेस हो सकते हैं, इसलिए होल्ड नहीं करना है। इसलिए देखिए जैसे ही ये मेरे अगेंस्ट जाने लगा, मैं यहाँ पे निकल गया कॉस्ट के थोड़ा बहुत नीचे, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे एसएल लॉस मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, बुक कर लिया। ठीक है, मार्केट थोड़ी देर बाद यहाँ से फिर से नीचे आया और जैसे ही फिर से इस सपोर्ट लेवल के आसपास आया, यहाँ मैंने ट्रेड प्लान किया। लेकिन मैंने क्या किया, इस बार थोड़ा जल्दी स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, मतलब ये कैंडल पे ट्रेड लिया और यही कैंडल खत्म होते होते प्रॉफिट दिख रहा था तो स्टॉप लॉस ट्रेल किया। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई और मेरा जो छोटा सा स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ट्रेल कर दिया था मैंने कॉस्ट पे, मतलब जहाँ एंट्री की मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, कॉस्ट पे ट्रेल किया तो क्या हुआ, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे निकाल दिया मार्केट ने। तो पहले ट्रेड में क्या किया, छोटा लॉस लिया, इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया और मार्केट फिर नीचे आया। और यहाँ से जब ऊपर गया ना, मैंने कोई कॉल साइड का ट्रेड इस मूव में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, मेरा तो व्यू था क्लियर ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से ये जो ऐसा सेटअप बना के जो गया है ना, इन कैंडल्स पे मुझे यहाँ पे वो जो कन्फर्मेशंस में मार्केट में देखता हूँ, वो जो सेटअप्स में देखता हूँ, वो यहाँ मुझे बनता हुआ नहीं दिखा। इस वजह से मेरा व्यू था कि सपोर्ट बनाने ये ज़रूर आएगा। ठीक है, इस वजह से मैंने फिर से यहाँ पे क्या किया, जब मार्केट यहाँ फेल हो रहा था ना, यहाँ पे इस लेवल के आसपास पुट लिया। लेकिन इस पुट ने मुझे बहुत देर यहाँ पे क्या किया, फंसा के रख दिया। और यहाँ फिर ये नीचे भी आया था, इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया इस लेवल के आसपास, मतलब यहाँ एंट्री थी और इस जो रेजिस्टेंस बन रहा था ना, यहाँ ट्रेल कर दिया और मार्केट फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास घूमता रहा। यहाँ जब आया मैंने एग्जिट कर दिया। तो ये मेरे 2 से 3 ट्रेड थे आज के दिन। सेकंड ट्रेड में तो कॉस्ट टू कॉस्ट, दोनों ट्रेड में यहाँ पे छोटे छोटे लॉसेस मैंने लिए हैं। लेकिन ठीक है, चलो देखिए मार्केट इतनी सी रेंज में रहा है, इतनी सी रेंज में हम एक अच्छे सेटअप पे ट्रेड ले पाए और यहाँ पे स्मॉल लॉसेस में यहाँ पे एग्जिट कर पाए, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, ऐसे दिन हर एक कैंडल पे ट्रेड लगी कि अब ब्रेक करेगा, अब मूव आएगा, अब मूव आएगा, ऐसा करते पुट कॉल लेते रहते और बड़े लॉसेस करते। इसलिए देखिए साइडवेज वाला भी दिन हो, एक सेटअप बने तो फिर ट्रेड प्लान करो। और ये जो सभी यहाँ पे अपडेट्स थे कि यहाँ मैंने ट्रेड लिया था, फिर उसके बाद यहाँ एग्जिट किया और फिर से बता दिया गया था कि फिर जब सपोर्ट के पास आएगा तो मैं फिर से पुट लूँगा। ठीक है, और ये भी ट्रेड, ये सभी ट्रेड्स यहाँ पे सभी सेटअप्स मैंने शेयर कर दिए थे स्टूडेंट ग्रुप में। ठीक है, तो ये मेरे ट्रेड्स थे आज के। अब कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर बताइए आपने इस दिन क्या किया,
क्या कोई प्रॉफिट अच्छा बनाया या फिर यहाँ पे सिस्टम क्लोज कर दिया, ज़रूर मुझे कमेंट में अपडेट करिए। अब कल कैसे प्लान करना है उसके लिए क्या करते हैं ना, हम एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, डेली चार्ट पे या फिर 15 मिनट चार्ट पे भी हम समझ सकते हैं। आपको कल एक चीज़ मैंने बताई थी कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 24,600। ठीक है, उसके आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है। अब मार्केट ने क्या किया है ना कि यहाँ ऊपर का मुंह दिया और बीच में ही खड़ा है। तो ऐसा मार्केट नहीं होना चाहिए था कल के लिए। मार्केट कैसा होना चाहिए था, एक तो यहाँ कहीं रिट्रेस करके नीचे क्लोज हो, मतलब कल यहाँ से सीधा एक बुलिश मूव या फिर एक बेरिश मूव मिलता। अब ये बीच में है ना, तो यहाँ थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे कल हमें प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए इस तरीके से अब ये बना है मार्केट में एक आप कह सकते हो फ्लैग जैसा पैटर्न। ठीक है, तो ये अपसाइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है। इसीलिए कल यहाँ पे मार्केट को ऑब्जर्व करना या प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट है कल के लिए। तो कल बिहेवियर देखिए मार्केट का। अब देखिए जैसा कि मार्केट ने, मैंने आपको बताया कि सपोर्ट कोई अच्छा यहाँ पे बना नहीं था, तो मार्केट एक बार हो सकता है कल आए नीचे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन कब आएगा मार्केट, मान लो फिर से ये यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, वापस अगर कल यही के ओपन हो के नीचे आता है इस सपोर्ट के ही आसपास, ठीक है, इस सपोर्ट के आसपास आता है ना यहाँ कहीं, और ऐसा कोई सेटअप बना के ब्रेक डाउन देता है, तो ज़रूर ये फिर सपोर्ट, ये सपोर्ट ब्रेक करेगा और एक फ्रेश सपोर्ट बनाने के लिए आएगा, नीचे आ सकता है। कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है 24,750 का भी एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट मुझे 24,710 का भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मुझे छोटे छोटे सपोर्ट लेवल्स दिखाई दे रहे हैं अभी के लिए। लेकिन कब लेना है ये ट्रेड, सेल साइड का, अगर मार्केट कल यही कहीं ओपन होता है और सपोर्ट के आसपास ही आके होल्ड करता है, तो ब्रेकडाउन जैसी कोई बनेगा तो ले सकते हैं हम पुट। ठीक है, अदरवाइज मार्केट क्या कर सकता है, देखो इन सपोर्ट के आसपास नहीं आएगा, यही कहीं मार्केट ऐसा एक स्विंग बनाएगा और होल्ड कर जाएगा। अगर होल्ड करता है तो समझ लो, देखिए आज यहाँ सेलिंग, फिर सेलिंग, फिर सेलिंग, लेकिन इस सेलिंग की आप यहाँ पे मतलब सेलिंग का मूव यहाँ पे ये देखो आप डिस्टेंस कितना कवर किया। यहाँ से पहली बार बहुत नीचे आया था, दूसरी बार थोड़ा सा ही नीचे आया, तीसरी बार और थोड़ा। तो अगर कल मार्केट एक ही ओपन होकर होल्ड कर जाता है तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ से फिर बायर्स खींच ले इसको। ठीक है, तो यहाँ मैं कल क्या करूँगा, अगर सपोर्ट के आसपास नहीं आता, यही के ओपन होता है, होल्ड करता है, ब्रेकआउट कोई बनाता है, तो मैं अपसाइड का कॉल साइड का ट्रेड ट्राई करूँगा। फिर ऊपर के मेरे टारगेट हो गए, फिर ये यहाँ तक तो आ सकता है 24,920, 24,960, मतलब पकड़ लीजिए आपकी 25,000 तक तो मार्केट इजीली मूव कर जाएगा। और सेम यही रहेगा अगर गैप अप होता है तो, क्योंकि देखिए आज 2-3 बार अगर सेलिंग का ट्राई कर चुका है मार्केट, ठीक है, मतलब सेलर्स ट्राई कर चुके हैं, अगर इसके बाद भी गैप अप हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बायर्स स्ट्रांग है। और उसके बाद मार्केट रिट्रेस करके अगर होल्ड कर जाता है तो अगेन बायर्स, नए बायर्स आएंगे, ब्रेकआउट पे हम कॉल ले सकते हैं। यही छोटे छोटे हमारे टारगेट्स होंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि नीचे इस सपोर्ट के आसपास प्लान कर सकते हैं, ये सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होते हैं ना तो मार्केट फिर वापस इस सपोर्ट के आसपास आ सकता है 24,600, 24,550। ठीक है, और धीरे धीरे अगर गिरने पे आए मार्केट, कल के कल नहीं गिरेगा, मान लो अगर गिरता भी आगे तो 24,200 वगैरह इजीली ये धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान करना है। देखिए कल का, आज का जो मार्केट का क्लोजिंग है वो ऐसी लेवल पे है कि कल आपको पहले ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, कहीं सपोर्ट वगैरह पे होता तो कल ओपनिंग के साथ ही हम ट्रेड प्लान कर लेते, लेकिन बीच में खड़ा है तो कल बिहेवियर देखिए, मैंने बताया आपको क्या देखना है क्या नहीं है, उसके हिसाब से ही प्लान करेंगे। जो भी सेटअप बनेगा स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।